है आपकी। चलिए, तो सबसे पहला आज का डियर फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोट साइज। ठीक है, और उसके अंदर फॉरेक्स का बेसिक सबसे पहले हम कवर करेंगे कि व्हाट इज द फॉरेक्स मार्केट। क्योंकि बहुत सारे लोग फॉरेक्स मार्केट जो है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, फॉरेक्स मार्केट में हमें क्यों काम करना चाहिए, क्यों हमारा एनालिसिस होना चाहिए, हर टॉपिक डियर फ्रेंड्स कवर होना चाहिए। तो फॉरेक्स मार्केट के बेसिक फंडामेंटल में आज सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, तो हमारी बुक जो है वो ओपन हो रही है आपके सामने लाइव, और डियर फ्रेंड्स जस्ट विद इन सेकेंड। चलिए, तो फॉरेक्स मार्केट क्या है। सबसे पहली बात, तो फॉरेक्स मार्केट डियर फ्रेंड्स दो कंट्रियों की जीडीपी की लाइव मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि सर इसमें फॉरेक्स इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या प्लस पॉइंट हो सकता है, क्यों हम इसके लिए काम करें, और हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वाली बात क्या है। तो डियर फ्रेंड्स आप बता सकते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा योगदान जो है बिजनेस के अंदर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के अंदर या स्ट्रेटेजी के लिए, डियर फ्रेंड्स वो है फॉरेक्स मार्केट। क्यों है? क्योंकि ये दो मार्केट, ठीक है, मार्केट के अंदर दो कंट्रियों की जीडीपी का लाइव रिप्रेजेंटेशन है। और डियर फ्रेंड्स वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन शेयर हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन जो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट क्या है, सबसे पहली बात। तो डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। ठीक है, ऑफलाइन में आप अब्रॉड कंट्री जाते हैं तो वहां पर अपनी आईएनआर करेंसी आप एक्सचेंज करोगे, तो वहां पर आपने क्या करा डियर फ्रेंड्स, अपनी आईएनआर करेंसी को सेल किया। उसके बदले जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वहां से आपने बाय किया है। तो इसका मतलब आपके साफ हो गया फंडामेंटल कि आप एक करेंसी को सेल करते हो और दूसरे करेंसी को बाय करते हो, और तब जाके आप अदर कंट्री डियर फ्रेंड्स ट्रेवल कर पाते हो बड़े आसानी से। तो ये सारी, जैसे आप अदर कंट्री जा रहे हो तो वहां पर डियर फ्रेंड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में भी आपको पता है कि लाइव जो प्राइस है उसी से सारे ट्रांजेक्शन होते हैं गेटवे के। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बैंक डियर फ्रेंड्स अपना इंटरेस्ट प्राइस डिफाइन कर पाते हैं उसी प्राइस से। तो वो कौन किस पे डिपेंड करता है सारा, तो सारा का सारा डियर फ्रेंड्स किस पे डिपेंड करता है, जीडीपी पे। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट को सिंपल समझने के लिए ऑफलाइन में तो आपने देख लिया, लेकिन ये सारा का सारा काम अपन किस में करते हैं, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट को, जैसे मान लीजिए अमेरिका का डॉलर है डियर फ्रेंड्स, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, जापान येन है, अलग अलग कंट्रीज है, कैनेडियन डॉलर है, यूरोप का यूरो है, अलग अलग कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड। 195 कंट्रीज है, सभी की अलग अलग करेंसीज है। और डियर फ्रेंड्स आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, यहाँ पर आपके सामने जितने भी मैंने करेंसीज लिखी है उसके अंदर फर्स्ट दो, यूएसडी, यूएसडी मतलब यूएस डॉलर, तो फर्स्ट दो डिजिट डियर फ्रेंड्स आपके कंट्री को डिफाइन करते हैं, और थर्ड डिजिट जो है वो करेंसी को डिफाइन करता है। तो उसको टोटल मिला दिया जाए तीनों डिजिट को, तो आपका यूएसडी मतलब उस कंट्री की करेंसी। तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, तो ग्रेट ब्रिटेन डियर फ्रेंड्स कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और पाउंड करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो अपना आईएनआर चलता है, इंडियन रुपीज। तो पहले दो डिजिट आपके कंट्री को डिफाइन करता है, तीसरा करेंसी को डिफाइन करता है। तो आप किसी भी कंट्री के अंदर जब भी आप करेंसी का नाम लोगे तो वहां पर आपको तीन डिजिट दिखेंगे सदा। ठीक है, तीन डिजिट दिखेंगे, अलग अलग कंट्री की करेंसी को आप तीन डिजिट दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए यूरोप का यूरो है डियर फ्रेंड्स, इसको फॉरेनर प्लस एक्सचेंज के अंदर अब लेके आते हैं, दो कंट्रियों की करेंसी को आपस में मिला दे। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट का दूसरा सबसे पहली डेफिनेशन तो क्या हो गई डियर फ्रेंड्स,
फॉरेक्स मार्केट क्या है, दो कंट्रियों की जीडीपी को लाइव रिप्रेजेंट करता है और उसी प्राइस पे अपन ट्रेड करते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है, फॉरनर प्लस एक्सचेंज, क्योंकि आप फॉरनर करेंसी को डियर फ्रेंड्स आप एक्सचेंज करते हो, जब भी बाई सेल करते हो तो एक करेंसी को दूसरी करेंसी की अपेक्षा बाई या सेल करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपस में मैंने यूरो और यूएसडी को आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेयर बन जाएगा, तो उस पेयर को डियर फ्रेंड्स हम किस नाम से जानते हैं, यूरो यूएसडी। किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी। ठीक है, यूरो यूएसडी। और डियर फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट, अब दो कंट्री की करेंसी को आपस में मैंने ऐड किया, तो आपके सामने जैसे ही ऐड किया तो वो एक पेयर के रूप में हो गया। ठीक है, एक पेयर बन गया आपके सामने। मैं रेड कलर ले लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा, यूरो यूएसडी। ठीक है, तो इसको हम, अभी अलग अलग कंट्री थी, उनको आपस में हमने ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया डियर फ्रेंड्स, एक पेयर का निर्माण हो गया। ठीक है, C1 + C2। तो इसे हम क्या बोलते हैं, C1 मतलब एक कंट्री की करेंसी, C2 मतलब दूसरी कंट्री की करेंसी को आपस में हमने ऐड कर दिया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स का पेयर। ठीक है, तो जब जब फॉरेक्स मार्केट की बात होगी तो डियर फ्रेंड्स एक सिंगल करेंसी की बात नहीं होगी, वहां पर दो कंट्रियों की या दो करेंसियों की बात होगी। तो उसे हम लोग फॉरेक्स मार्केट में किस नाम से जानते हैं, पेयर के नाम से जानते हैं। इसलिए जितने भी आप पेयर पे ट्रेड लगाते हो, वहां पर डियर फ्रेंड्स सारे के सारे कौन से होते हैं, पेयर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये सारी स्टडी करेंगे हम लोग। व्हाट इज द फॉरेक्स मार्केट। तो डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड वाइड, आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसे हम एपेक्स ट्रेड, डियर फ्रेंड्स एपेक्स ट्रेड हमारा ब्रोकर है डियर फ्रेंड्स। और ब्रोकर कहाँ कनेक्ट होता है, एलपी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हम जितने भी डिजिटल ट्रेड लगा रहे हैं, चाहे वो कोई से भी लॉट साइज से हो, 0.01 से हो, या कोई सी भी ट्रेड से आप लॉट साइज से ट्रेड कर रहे हो, कोई भी ट्रेड ओपन कर रहे हो, तो वो डियर फ्रेंड्स लाइव ओटीसी, ओटीसी का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स ओवर ट्रेड काउंटर। वर्ल्ड वाइड जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनकी लाइव कैलकुलेशन, लाइव वॉल्यूम रिप्रेजेंट होता है। और वो सारा का सारा डियर फ्रेंड्स मैनेजमेंट कौन संभालता है, ठीक है, सारा का सारा एलपी के पास। जिस ब्रोकर का जिसके साथ टाइप होता है, वो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस वॉल्यूम ट्रांजेक्शन चेक करता है। ठीक है, और वो सारा कौन चेक करता है, एफसीए चेक करती है, एसईसी चेक करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब फॉरेक्स मार्केट डिफाइनेबल क्या है, तीन चीजें हमारे सामने आ गई है 5 मिनट के अंदर। फॉरनर एक्सचेंज, दो कंट्रियों की जीडीपी का लाइव प्रेजेंटेशन, और तीसरा ओटीसी। फॉरेक्स मार्केट को हम ज्यादा समझने के लिए, जितना भी हम डिजिटली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बाय सेल, तो उसका सारा का सारा वॉल्यूम एक साथ देखा जाता है डियर फ्रेंड। उसे हम फॉरेक्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, कोई भी करेंसी में इसका योगदान होता है, बाय करते हैं या सेल करते हैं तो डियर फ्रेंड्स उसका वॉल्यूम प्लस माइनस होता है और उसी में हम प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉरेक्स मार्केट का बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है, जो कि फॉरेक्स मार्केट कब कब चलता है साहब। तो फॉरेक्स मार्केट डियर फ्रेंड्स आपका 24 आवर चलता है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट जो है आपका मंडे टू फ्राइडे 24 आवर रन करता है। और 24 आवर रन करता है, तो सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स, हम इंडियन यूजर को, आप लोगों ने सेशन देखा होगा। ठीक है, सेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में डियर फ्रेंड्स 24 आवर तो चलता है मंडे टू फ्राइडे, लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर सेशन चलते हैं। अब सेशन का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए, अ, एक एग्जांपल से समझते हैं फटाफट से। डियर फ्रेंड्स स्कूल के अंदर हर टीचर का 30 मिनट या 1 मिनट, 1 घंटे का डियर फ्रेंड्स टाइम जोन होता है सब्जेक्ट का। तो जैसे ही 1 घंटा पूरा हो जाता है, तो उसके बाद दूसरा टीचर स्टडी करवाने के लिए आता है। तो वैसे ही डियर फ्रेंड्स अलग अलग कंट्री में, 195 कंट्री, क्योंकि ये तो पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का रिप्रेजेंटेशन है फॉरेक्स मार्केट में, तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है, तो कहीं दिन है तो कहीं रात है,
कहीं शाम है तो कहीं सुबह है, कहीं दोपहर है तो डियर फ्रेंड्स कहीं रात। तो कहने का मतलब 24 आवर काउंटडाउन हो रहा है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अलग अलग कंट्री के अलग अलग सेशन चलते हैं, जिसका इफेक्ट मार्केट में देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से सेशन चलते हैं डियर फ्रेंड्स? मेजर फाइनेंशियल करेंसी आर वर्ल्ड वाइड इन द मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स ऑफ फ्रैंकफर्ट, हांगकांग सेशन, लंदन, न्यूयॉर्क सेशन, पेरिस सेशन डियर फ्रेंड्स, सिंगापुर सेशन, सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन एंड ज्यूरिच। ये सारे के सारे डियर फ्रेंड्स अलग अलग टाइम जोन के सेशन होते हैं। ठीक है, सुबह के टाइम पे जापान टोक्यो सेशन चालू हो जाता है, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन सेशन चालू हो जाता है, फिर यूरोपियन सेशन चालू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना अमेरिकन सेशन चालू हो जाता है शाम को 6:30 बजे। फिर डियर फ्रेंड्स क्लोजिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब अलग अलग सेशन में अलग अलग करेंसी पे जितने भी हैं, जिस जिस सेशन का नाम आएगा उसके अनुसार उसकी करेंसी में डियर फ्रेंड्स फ्लक्चुएशन चालू हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या क्या हुआ है उस दौरान। तो डियर फ्रेंड्स उनका सारा का सारा पैरामीटर फ्लक्चुएशन देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए फॉरेक्स मार्केट को और समझने के लिए थोड़ा सा इजी गोइंग करते हैं फॉरेक्स मार्केट को। तो अभी आपको मैंने बताया कि ऑफलाइन में डियर फ्रेंड्स पेपर करेंसी को आप जो एक्सचेंज कर रहे हो तो उसे अपन ऑफलाइन करेंसी ट्रेड बोल ऑफलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। और हम किस में काम कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स? ऑनलाइन इंडस्ट्री में। तो ओवर द काउंटर करेंसी ट्रेड्स, लाइव क्योट्स, इसे हम जो फॉरेक्स पेयर जो आपने देखा दो कंट्रियों को आपस में जब हमने ऐड करा, तो डियर फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलते हैं? लाइव क्योट्स। ठीक है, क्योंकि वो लाइव पेयर है। क्योट्स को क्या बोल रहे हैं हम? पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन, टू कंट्रीज इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट। ठीक है, दोनों को दोनों अपन ने सारा का सारा डिस्कशन कर दिया है। और डियर फ्रेंड्स इनको और ज्यादा भाषा में जानना है तो आपके सामने अभी मैंने यूरो और यूएसडी डियर फ्रेंड्स पेयर को ऐड किया, दो कंट्रियों की करेंसी को आपस में मैंने ऐड किया। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इनको क्या क्या बोलते हैं? तो यूरो को डियर फ्रेंड्स बेस करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस करेंसी। और यूएसडी को डियर फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? क्योट करेंसी। ठीक है, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सर पेयर जो होता है इसमें बेस करेंसी कौन होती है और क्योट करेंसी कौन होती है, तो डियर फ्रेंड्स ये कहाँ काम होता है, इसका योगदान क्या है, हम नाम ही क्यों ले रहे हैं कि सर इसकी जानकारी क्यों लेना चाहिए? तो इसलिए लेना चाहिए क्योंकि डियर फ्रेंड्स बेस करेंसी का मतलब होता है आप जब बाई लगा रहे हो तो बेस करेंसी का वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, उस टाइम आपसे पूछा जा सकता है। वैसे सिंपल सा आप पेयर के रूप में भी देख सकते हो, लेकिन आप जैसे जैसे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे लोग जानकार मिलेंगे तो वो आपसे पूछ सकते हैं। कभी योगदान और याद रहना जरूरी है। ठीक है, जो यूएसडी है डियर फ्रेंड्स उसे हम डॉट करेंसी बोलते हैं। तो ये इसको करेंसी पेयर के रूप में इस तरह से एनालिसिस किया जाता है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में फॉरेक्स ट्रेडिंग वन करेंसी नीड्स टू सेल एंड वन करेंसी बाय। तो डियर फ्रेंड्स सदा से आपको पता है आप बाई कर रहे हो। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लाइव पे फटाफट से। उसके बाद डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन चालू हो रही है आपकी इंपॉर्टेंट फॉरेक्स करेंसी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, मैं यहाँ पर आपके MT5 अकाउंट जो आप लोगों ने सबने ओपन करा है तो उनका सारा का सारा यहाँ पर अपन एनालिसिस करते हैं। ये MT5 अकाउंट आप जब ब्रोकर में अकाउंट बनाते हैं आप अपने सीनियर साथियों से लिंक मंगवा के डियर फ्रेंड्स अपना रजिस्ट्रेशन करोगे और एड टू लाइव अकाउंट करोगे तो आपको इस तरह से एक अकाउंट मिल जाएगा MT5, जिसे अपन मेटा ट्रेडर 5 कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपको लाइव पेयर दिख रहा होगा जो अभी अपन ने देखा, यूरोप का यूरो और अमेरिका का डॉलर, एक पेयर आपके सामने लाइव दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या, थोड़ा फॉरेक्स मार्केट को यहाँ पर क्योंकि लाइव है तो इस पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यूरो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये सभी पेयर पे समान रहेगी। ऐसा नहीं कि उस पे बाकी पेयर है तो उस पे अलग अलग रहेगी। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं एक पेयर की, वो सभी पेयर पे वो कैलकुलेशन लागू है। ठीक है, तो चलिए अभी आपके सामने मैंने ऐड किया
तो यहाँ पर एक पेयर का निर्माण हो गया, यूरो यूएसडी। अब डियर फ्रेंड्स, जब आप इसको ट्रेड पे जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर क्लिक किया और न्यू ऑर्डर पे गया डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आया आपके सामने, एक बाय का ऑप्शन आया और एक सेल का ऑप्शन आया। तो यहाँ पर जब इस पेयर को आप बाय करते हो या सेल करते हो, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल उठा देते हैं कि सर यहाँ बाय भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है, तो एक साथ बाय सेल कैसे हो सकता है? क्योंकि किसी भी चीज को हम पहले बाय करते हैं तो पहले रेट बढ़ती है, फिर उसकी रेट बढ़ने के बाद हम सेल करते हैं। जैसे शेयर स्टॉक में डियर फ्रेंड्स, उसमें कॉइन के अंदर आप पहले रेट बाय करते हो, पहले उस चीज को बाय करते हैं, फिर रेट बढ़ती है, फिर आप सेल करते हो। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल जरूरी है सभी को समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर डाउट में आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे एपेक्स ट्रे के यूजर डियर फ्रेंड्स फर्स्ट डे से अप्रूवल लाइनअप ले और अप्रूवल ट्रेडिंग पे ध्यान दे और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमाए। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बाई का ऑप्शन है। अब आपके सामने यूरो है और यूएसडी है। अब इसको अगर आप बाई कर रहे हो, मान लीजिए आपने बाई का ट्रेड ओपन कर दिया, ठीक है, आपने बाई ट्रेड ओपन किया है डियर फ्रेंड्स, आपने बाय बाय मार्केट यानी बाय का ट्रेड ओपन किया है। तो यहाँ पर होता क्या है बाय का मतलब? तो डियर फ्रेंड्स, लाइव समझिए। बाय आपने क्या करा है? यूरो को बाय किया है, उसकी अपेक्षा डियर फ्रेंड्स आपने सेल क्या किया है? डॉलर। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? ये आपने इस पेयर पे यदि बाय की ट्रेड ओपन किया है, तो इसका मतलब पहला जो कौन सा है? यूरो, ठीक है, दूसरा कौन सा कंट्री का करेंसी है? डॉलर। तो अगर जब जब आप बाई ट्रेड ओपन करोगे किसी भी पेयर में, तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स बाई कौन होगा? यूरो। जो सबसे पहली वाली करेंसी होती है वो बाई होगी, और उसके अपोजिट में जो सेकंड वाली करेंसी होगी वो डॉलर है, तो वो डियर फ्रेंड्स ऑटोमेटिक सेल होगी। ठीक है, इसका आपने बाई तो लगाया, लेकिन उसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो उसकी डेफिनेशन डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी पेयर को बाई कर रहे हो, तो पहली वाली जो करेंसी है वो बाई होगी सदा, और दूसरी करेंसी उसकी अपेक्षा सेल होगी। ठीक है, ये क्लियरली, क्योंकि ट्रेडिंग का फॉरेक्स मार्केट को समझने के लिए सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है शुरुआत के लिए डेफिनेशन के बाद, तो वो ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, एक बार मैसेज करके बता दीजिए कि यहाँ तक क्लियर है क्या, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई हो। सभी नए यूजर्स का पहली बार स्वागत है, और आप लोगों को ये चीज समझ में आना चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट की बाकी की जर्नी डियर फ्रेंड्स वो नेक्स्ट है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए इस चीज को समझना जरूरी है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार आप मैसेज करके बताएंगे प्लीज? एक बार आप मैसेज करके बता दीजिए प्लीज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट रिपीट। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने ये सारे के सारे डियर फ्रेंड्स आपका अकाउंट बनेगा ट्रेडिंग। तो आपको इस तरह से पेयर नजर आएंगे। ठीक है, सभी आपको 6 डिजिट दिखेंगे, उनमें 3 डिजिट डिफाइन है डियर फ्रेंड्स करेंसी। ठीक है, और इसको अगर मैं इसको ऐड कर दूं, अब इसमें आप लोगों को अभी दो ऑप्शन दिखे हैं, दो ऑप्शन दिखे हैं, यूरो और यूएसडी। अब मैं यहाँ पर आपको सीधा का सीधा दो फैक्टर में बता देता हूँ, तो आपको अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। अगर आप बाई ट्रेड ओपन कर रहे हैं और यदि आप इस पेयर को सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसका लॉजिक क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? तो देखो, अगर आप बाई कर रहे हो, ठीक है, यदि आप बाई कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बाई का मतलब आपने बाई किया है यूरो को। थोड़ा छोटा पेन ले लेते हैं ताकि सारी चीजें अच्छे से दिख पाए आपको। अगर आप लोगों को बाई लगाया है आपने, यहाँ पर बाई लगाया डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यूरो जो है वो बाई होगा सदा, और सेल कौन होगा? डॉलर। ठीक है, ब्लू कलर लेते हैं, और सेल का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर आपने इस पेयर को सेल किया है, सेल में ट्रेड ओपन किया है, तो इसका मतलब
यहाँ पर अब सेल क्या हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। जो आपका फर्स्ट बेस करेंसी थी वो अब सेल के अंदर जाएगी, और आपने बाय क्या किया उसके बदले, यूरो की अपेक्षा डॉलर को आपने बाय किया। तो डियर फ्रेंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डियर फ्रेंड्स, किसी भी पेयर को आप बाय कर रहे हैं तो उसका लॉजिक क्या होता है, सेल कर रहे हो तो क्या लॉजिक होता है। इसी पे डियर फ्रेंड्स हमारी ट्रेडिंग की नई जर्नी शुरुआत होती है, और इसी से आपके सारे के सारे जो फंडामेंटल है वो क्लियर होते हैं। क्योंकि चार्ट को देखना, टाइम फ्रेम डियर फ्रेंड्स, लॉट साइज, ये सब बाद की बातें हैं, क्योंकि सबसे पहले बेसिक थिक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यहीं से डियर फ्रेंड्स अब जर्नी शुरुआत होती है आपकी, ट्रेडिंग की महत्वपूर्ण जर्नी जो है शुरुआत होती है। तो अभी तक हम लोगों ने डियर फ्रेंड्स क्या क्या डिस्कशन कर लिया, एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार फटाफट से सारी चीजें हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, तो वो देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। एक बार 2 मिनट के अंदर वापस रिवाइज हो जाए डियर फ्रेंड्स, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फटाफट से आइए अभी तक। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमने डियर फ्रेंड डिस्कशन करा है, फॉरेक्स मार्केट क्या है। तो फॉरेक्स मार्केट दो कंट्रियों की जीडीपी का लाइव रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जीडीपी बेस्ड मार्केट है डियर फ्रेंड। जीडीपी क्या होता है, एक कंट्री की इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है डियर फ्रेंड्स। हर कंट्री की जीडीपी अलग अलग होती है, और उसी से आपके सारे बिजनेस रन करते हैं, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, करेंसी का लेन देन हो गया, कोई भी बिजनेस हो वर्ल्ड वाइड, उसके लिए डियर फ्रेंड्स आपको फॉरेक्स मार्केट की आपको नीड पड़ती ही पड़ती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट आपको जीडीपी रिप्रेजेंट हो गया, उसके बाद फॉरेक्स मार्केट के अंदर सदा आपको दो कंट्रियों के पेयर्स आपको सदा दिखेंगे। ठीक है, 195 कंट्रीज है अलग अलग, उनकी दो कंट्रियों को आपस में मिला दिया जाए तो वो सदा पेयर के रूप में दिखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर फ्रेंड्स, सेशन, अलग अलग सेशन चलते हैं। जापान सेशन, लंदन सेशन, यूरोप सेशन, और टोक्यो सेशन या ऑस्ट्रेलियन सेशन, ये सारे के सारे अलग अलग सेशन चलते हैं। तो वो सारे सारे इम्पैक्ट रोल पर करते हैं जब जब उनका टाइम होता है, जिस जिस टाइम जोन में आता है, और उसी के अनुसार उसकी वॉलेटिलिटी चालू हो जाती है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स ओटीसी के बारे में चर्चा हुई। ओटीसी का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड आप जितने भी डिजिटल बाई सेल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट सीधा करेंसी में देखा जाता है, और उसका सीधा का सीधा फायदा उस कंट्री को होता है। क्योंकि बाई सेल का सीधा सीधा डियर फ्रेंड्स एक करेंसी, जाहिर सी बात है बाई हो रहा है तो उसका फर्क पड़ेगा। अभी मैंने यूरो यूएसडी को बाई का आपको रूप बताया, सेल का बताया। तो अगर बाई का वॉल्यूम बढ़ेगा तो यूरोप की जीडीपी पे फायदा मिलेगा, अगर सेल कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स अमेरिका को फायदा होगा। तो कहने का मतलब ये कितनी बड़ी चीजें हैं, कितनी सारी। तो वर्ल्ड वाइड ओवर ट्रेड, काउंटर, वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन डियर फ्रेंड डिजिटल रूप से आपके सारे जीडीपी पे बहुत बड़ा फायदा हो करते हैं कंट्री वाइज। ठीक है, अब उसके बाद में हमने चर्चा की पांचवा पॉइंट डियर फ्रेंड्स हमने चर्चा किया है कि यहाँ पर एक साथ है पेयर जो है आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक करेंसी दूसरी करेंसी के एक्सचेंजेबल होती है। ठीक है, जब एक्सचेंजेबल होती है, आप यूरो को यूएसडी में भी एक्सचेंज कर सकते हो और यूएसडी को यूरो में भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है, एक का वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर यूरो का वॉल्यूम बढ़ेगा तो मार्केट बाई में जाएगा, अगर डॉलर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो मार्केट सेल में जाएगा। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बाय एंड सेल फंडामेंटल आपको लाइव समझ में आ गया है। यहाँ तक 5 पॉइंट डियर फ्रेंड्स हमने क्लियर स्टडी कर लिया है फॉरेक्स मार्केट की। अब हम आगे का पॉइंट डियर फ्रेंड्स चलते हैं। अब ट्रेड भी लगाना स्टार्ट करेंगे, ट्रेड लगा के भी देखेंगे अब। और लोड साइज क्या होती है अब उसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स जर्नी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और अब अगला टॉपिक है आपका आज का फॉरेक्स मार्केट का बेसिक के अंदर
अगला टॉपिक जो होने वाला है डियर फ्रेंड्स, ट्रेड कैलकुलेशन और लॉट साइज फॉर्मूला। ठीक है, और हाउ टू ट्रेड इन फॉरेक्स। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, इनमें सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लॉट साइज। ठीक है, तो लॉट साइज होती क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, लॉट साइज होती क्या है? इसकी नीड ही क्यों पड़ी? अब जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, आप अगर मैं पुराने समय की बात करूं, ठीक है, जब करेंसी का ले चलन नहीं था, तो डियर फ्रेंड्स पहले के टाइम में वस्तु विनिमय चलता था। ठीक है, राजा महाराजाओं के टाइम पे। ठीक है, और वस्तु विनिमय में क्या होता था डियर फ्रेंड्स, एक वस्तु दूसरे वस्तु के, आपने जैसे अनाज को सेल किया, उसके बदले आपने जो भी कोई खाद्य पदार्थ लेना था, मतलब जो भी आपको नीड होती थी, आपके पास जो कोई वस्तु थी वो आप दे के आ जाते थे, उसके बदले वस्तु लेके आ जाते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सिक्के का चलन हुआ, फिर नोट पेपर करेंसी आई, फिर उसके बाद डियर फ्रेंड्स हुआ क्या, फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन चालू हुए। कहने का मतलब एक लेवल वाइज अपग्रेडेशन हुआ करेंसी में। तो जब जब अपग्रेडेशन हुआ, तो जाहिर सी बात है, आज आप दुकानदार के पास जाते हो तो आप लोग जैसे आपको जाना है और आपने 100 रुपए का नोट थमा दिया, और आपको जो भी वस्तु लेनी है तो वो क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, जो तराजू है आजकल तो वो भी डिजिटल आ गया। पहले एक तरफ से बाट रखे जाते थे, ठीक है, एक तरफ से डियर फ्रेंड्स बाट रख के जाते थे, और दूसरी साइड से डियर फ्रेंड्स क्या होता था, इधर आपका मान लीजिए 1 केजी रखा, इधर डियर फ्रेंड्स कोई भी वस्तु जो है वो रखी गई है। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स इसी के अनुसार तो जो बाट रखा गया, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, लोड साइज क्या डिफाइन करें? तो डियर फ्रेंड्स करेंसी को भी तो आप ट्रेड लगा रहे हो, तो उसको, वॉल्यूम को, वजन को मापने के लिए कोई ना कोई यूनिट या कोई ना कोई डिजिटल यूनिट तो बनाई गई होगी। तो वो कैसे होती है? तो डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड जितनी भी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो लोड साइज के द्वारा ही सारा वॉल्यूम कलेक्ट किया जाता है, और सारा वॉल्यूम उसी के अकॉर्डिंग जीडीपी में प्लस, जीडीपी में माइनस, और मतलब मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फंडामेंटल रूप से, क्योंकि हम तो फॉरेक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो फॉरेक्स में क्या होता है, तो आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंजेबल करते हो, तो वहां लोड साइज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोड साइज से आपको पता चलता है कि क्या यूनिट होती है, कितना हम बाय कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, कितना ट्रेंड ट्रेड फंड लग रहा है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन यहीं से चालू होती है। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर 1 किलो बाट नहीं रखा होता, तो डियर फ्रेंड्स क्या पता वो 100 किलो लेके जा रहा है व्यक्ति, या 50 किलो लेके जा रहा है, या 1 किलो लेके जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन आपने पहले से ही यूनिट सेट कर दी अपने तराजू में, तो डियर फ्रेंड्स उसी के इक्विवेलेंट डायरेक्शन में सारा का सारा वॉल्यूम काउंट डाउन होता है। उससे सारा का सारा बिजनेस जो है पूरा क्राइटेरिया सेटअप हो जाता है। तो आइए डियर फ्रेंड्स, अब लोड साइज को आपने यहाँ तक जान लिया है, तो लोड साइज को थोड़ा सा और जानते हैं। तो आपके सामने 3 प्रकार की लोड साइज होती है। 0.01, जिसे डियर फ्रेंड्स हम माइक्रो लोड साइज बोलते हैं। एक 0.10 होती है दूसरी लोड साइज, जिसे हम मिनी लोड साइज बोलते हैं। ठीक है, 1.00 इसे हम लोग डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड लोड साइज बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड लोड साइज बोलते हैं। 3 प्रकार की लोड साइज आपके सामने है। 0.01 माइक्रो, डियर फ्रेंड्स 0.10 मिनी, एंड 1.00 स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये लोड साइज हमें क्यों स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि ट्रेडर और ब्रोकर, उसके बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे इसी रूप में होते हैं। ठीक है, हमको, क्योंकि हम तो ट्रेडर हैं डियर फ्रेंड्स, जितने भी हम यूजर हैं एपेक्स ट्रेड ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं, तो सारे के सारे ट्रेडर डियर फ्रेंड्स 3 प्रकार की लोड साइज से ही सारा का सारा आपका ट्रांजेक्शन अभी लाइव में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। और ब्रोकर प्लस लिक्विडिटी प्रोवाइडर, क्योंकि ब्रोकर हमारा कहाँ से, जहां पर डियर फ्रेंड्स लाइसेंस्ड है, तो वहां पर डियर फ्रेंड्स ब्रोकर और एलपी के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी, वहां पर लोड साइज नहीं, वहां पर लोड साइज की यूनिट काम आती है। ठीक है,
तो दो चीज है लोड साइज के अंदर, लोड साइज एंड लोड साइज यूनिट। तो लोड साइज तो कहाँ काम आती है, ब्रोकर प्लस यूजर के पैनल के काम आती है। और लोड साइज यूनिट कहाँ काम आती है, ब्रोकर प्लस एलपी के बीच में ट्रांजेक्शन के लिए, वहां पर वॉल्यूम काउंट डाउन करने के लिए लोड साइज काम आती है। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा लोड साइज यूनिट और लोड साइज। तो डियर फ्रेंड्स, दोनों का ये योगदान है, दोनों का ये इम्पोर्टेंस है। तो आपके सामने लोड साइज की चर्चा चली है, तो आई होप, आशा करता हूँ पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम इस पे ट्रेड लगाना भी सीखेंगे, और लोड साइज का उसमें योगदान क्या है, और ये कैसे प्रॉफिट देता है, वो सारी की सारी चीजें आपके सामने आ रही है डियर फ्रेंड। तो ट्रेड कैसे लगाते हैं और ट्रेड में प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाता है, वो सारी की सारी आपके सामने अब मैं ओपन करके दे दे रहा हूँ। तो मैं अब MT5 अकाउंट पे आ गया हूँ डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि और पेयर आज संडे है तो और पेयर रनिंग नहीं है। तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं बीटीसी पेयर, बीटीसी यूएसडी है। तो मैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपको ट्रेड ओपन कैसे करते हैं, जो भी पेयर पे आपको ट्रेड लगाना है उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, पहला न्यू ऑर्डर का आएगा, दूसरा चार्ट का आएगा, तीसरा प्रॉपर्टीज का आएगा, मार्केट स्ट्रेटेजी, सिंपल व्यू मोड। ठीक है। तो हमारे को जो इम्पोर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, वो कौन कौन सा, न्यू ऑर्डर और चार्ट। अगर आपको चार्ट देखना है तो चार्ट पे जा सकते हैं, अगर, और बाकी आपको पहला क्लिक जो है किस पे करना है, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पैनल खुल जाएगा। ठीक है। तो अब लोड साइज का चर्चा हो चुकी है, 6 पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब 7th पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, जो आज आपके मैसेज में भी मिला होगा, हाउ टू ट्रेड ओपन। ठीक है। तो अब 7वां टॉपिक आपके सामने चल रहा है। ठीक है। तो हाउ टू ट्रेड ओपन में न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया और आपके सामने इस तरह का पैनल खुल चुका है। ऊपर की तरफ देखेंगे आप, तो ऊपर की तरफ डियर फ्रेंड्स मार्केट एग्जीक्यूशन का ऑप्शन है। ठीक है। मार्केट एग्जीक्यूशन यानी मार्केट, डियर फ्रेंड्स मार्केट है जिस, जो आप फॉरेक्स में काम कर रहे हैं तो फॉरेक्स के पेयर दिखेंगे। ठीक है। तो मार्केट एग्जीक्यूशन यानी आपका इमीडिएट एक्शन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है इमीडिएट, जो भी प्राइस चल रही हो उसी प्राइस पे आपका लाइव एक्शन। ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, मार्केट एग्जीक्यूशन। ठीक है। तो ये इमीडिएट यानी तुरंत प्रभाव से, आप जो बाय ओपन कर रहे हो तो बाय ओपन हो जाएगी उसी प्राइस पे, सेल ओपन कर रहे हो तो उसी प्राइस पे सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हो कि कुछ एक लाइन बार लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, आपको दिख रही होगी। ठीक है। तो लेफ्ट साइड में डियर फ्रेंड्स इधर का पोर्शन देखेंगे, और ये बीच में देखो आप, अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो लोड साइज को आप कम कर सकते हो। ठीक है। तो हमें, और राइट साइड में देखोगे तो लोड साइज को आप प्लस कर सकते हो, लेफ्ट साइड में आप माइनस कर सकते हो। और लेकिन करोगे कहाँ पर, तो डियर फ्रेंड्स आपको सदा, आपको बीच के अंदर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ट्रेड ओपन करनी है। और जितने भी नए यूजर्स हैं उनसे खास रिक्वेस्ट है, खास अपील है, जब तक आपके ट्रेडिंग के पैरामीटर्स अच्छे से क्लियर नहीं हो जाते, आज जैसे जसविंद्र सर ने एक ऑडियो भी बना के भेजा था आप लोगों को, तो डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक नए यूजर को लोड साइज 0.01 से तब तक ट्रेड करते रहना है जब तक उसके ट्रेडिंग के स्किल्स अच्छे ना बन जाए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आज के लिए नहीं आए हो यहाँ पर, आपको ये मार्केट लाइफ टाइम का काम है। लाइफ टाइम आप कैरियर बना सकते हो, आप डियर फ्रेंड्स अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, अच्छा मैनेजमेंट, आप ट्रेनर बन सकते हो, जो आपकी इच्छा। आप एजुकेशन को बेहतर बनाएं, और साथ में ट्रेडिंग के स्किल्स, जो जो पैरामीटर आपको बताए जा रहे हैं उनको डियर फ्रेंड्स लाइव सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जरूरी है डियर फ्रेंड्स 0.01 लोड साइज पे काम करना। तो हम यहाँ पर 0.01 लोड साइज लगा देते हैं। तो आपको डियर फ्रेंड्स जितने भी नए यूजर्स हैं, चाहे आपका अकाउंट $500 का, $1000 का है, $5000 का, $10,000 का है, जब तक आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी फाइनल नहीं हो जाती तब तक आपको 0.01 पे ट्रेड करते रहिए। और यकीन मानिए
जो यूजर 0.01 की ट्रेड करता है वो डियर फ्रेंड्स एक दिन इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा ट्रेडर भी बनता है, और जो उसने सपने सजोए हैं वो डियर फ्रेंड्स बड़े आसानी से हासिल करता है, क्योंकि जब तक आपके सक्सेस के रास्ते आप खुद ही यहाँ लिखते हो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती है तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं। तो डियर फ्रेंड्स उनको समझने के लिए मनी मैनेजमेंट हो गए, फंडामेंटल्स हो गए, चार्ट पैटर्न हो गए, तो बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। तो नए यूजर के लिए तो एक ही फायदेमंद है कि सबसे छोटी से छोटी आपके लिए सारी चीजें इक्वलेंट डायरेक्शन में है। हमने 0.01 लॉट साइज पे काम करना और इस पे प्रॉफिट बनाना सीखना है, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए। अब डियर फ्रेंड्स ये एसएल, ये टीपी, यहाँ पर आपके सामने प्राइस चल रही है। बहुत सारे लोग पूछ भी लेते हैं कि सर ये दो प्राइस क्यों बताते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो डियर फ्रेंड्स एक प्राइस आपको ब्लू नजर आ रही होगी, एक प्राइस रेड नजर आ रही होगी। ठीक है, तो ये दो प्राइस आपको, एक लाइव प्राइस, लाइव मार्केट प्राइस है, और दूसरी प्राइस जो है वो ब्रोकर की तरफ से होता है, क्योंकि जब आप ट्रेड ओपन करोगे तो माइनस से चालू होगी ताकि वो ब्रोकर की स्प्रेड यानी ब्रोकर की फीस कट सके। तो लाइव देखिए फटाफट से। तो यहाँ पर आपका जो भी टारगेट है, मान लीजिए आप बाई लगा रहे हो तो डियर फ्रेंड्स इस प्राइस से ऊपर की प्राइस, ठीक है। बाई का मतलब क्या होता है, जो प्राइस चल रही है आपके सामने अभी 60,353 चल रही है, और आपको सिग्नल आया बाय का, तो बाय का मतलब क्या है, जो लाइव मार्केट प्राइस है इससे ऊपर की प्राइस पे आपका टारगेट रहेगा। और एसएल कौन सा रहेगा डियर फ्रेंड्स, इससे नीचे की प्राइस, यानी आपको सिग्नल आया बाय तो इस प्राइस से ऊपर की प्राइस आपका सदा टारगेट रहेगा। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया डियर फ्रेंड्स 60,420, और मैंने एसएल लगा दिया डियर फ्रेंड्स 59,840। ठीक है, यानी मैंने बाई लगाना चाह रहा हूं मैं, तो यहाँ पर मैं ऊपर की प्राइस लगा दिया मैंने, और एसएल मतलब अगर मार्केट डाउन में चला जाए और मुझे हेजिटेशन है तो मैं एसएल के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक कर दिया। ये आपके सामने ट्रेड ओपन हो चुकी है डियर फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। जैसे ही आपकी ट्रेड ओपन हुई तो आपकी ट्रेड माइनस से चालू हुई है, लाइव देख सकते हैं आप। आपका ट्रेड जो है वो माइनस से चालू हुआ है डियर फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ब्रोकर की फीस कटती है। तो यहाँ पर अब ट्रेड कैलकुलेशन, ट्रेड ओपन करना सीख गए, अब ट्रेड की कैलकुलेशन लास्ट टॉपिक 8वां आपके सामने ओपन हो रहा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइव समझिए। आपके सामने डियर फ्रेंड्स, आपने जिस पेयर पे डियर फ्रेंड्स आपने ट्रेड ओपन की, तो वो पेयर आपके सामने लाइव है। अब आपने इस पेयर को क्या करा था डियर फ्रेंड्स, बाय करा था। बाय का मतलब जो प्राइस आपने लाइव देखा यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ से आपने बाय कर दिया। बाय का मतलब प्राइस ऊपर की ओर जाना, ठीक है। बाई का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट देगा, सेल का मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट देगा। ठीक है, आपने क्या क्या करा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पेयर देखा, आपने क्या करा, बाय करा या सेल। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है ट्रेडर को कि सर मैंने कौन सी ट्रेड ओपन की थी मुझे नहीं पता। तो आप यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में आओ ट्रेड के अंदर, आपको नीचे पैनल दिख रहे होंगे, 3 पैनल, उसमें तीसरे पैनल पे आपको ट्रेड पे आना है। आप देख सकते हैं कि बाय लगाया कि सेल लगाया। उसके बाद बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मैंने क्या लॉट साइज लगाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी 0.01 लॉट साइज लगी हुई है, जो सबसे छोटी लॉट साइज, माइक्रो लॉट साइज आपके सामने लगी हुई है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स बहुत लोग पूछ लेते हैं कि सर हमारी प्राइस क्या लगी, किस प्राइस पे हमने एंट्री ली थी। ठीक है, तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स एंट्री प्राइस भी आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, एंट्री प्राइस जो है 60,320 आपके सामने प्राइस, एंट्री प्राइस है। ठीक है, और देख सकते हैं ये लाइव प्राइस, इसको हम एंट्री प्राइस बोलते हैं, और ये लाइव मार्केट प्राइस है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो सारी चीजें आपके सामने है, क्लियर है। अब देखिए, अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। आपके सामने देखो, पहले रेड चल रहा था, तो रेड के अंदर डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, रेड का मतलब मार्केट डियर फ्रेंड्स पहले ब्रोकर की फीस कटी, और आपके सामने जैसे ही 60,360 से ऊपर जैसे ही प्राइस ऊपर गया, तो डियर फ्रेंड्स आपका देखो प्रॉफिट चालू हो गया। देखो ये लाइव मार्केट प्राइस है,
जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो आपका प्रॉफिट ब्लू कलर में दिखाता है। ठीक है, तो रेड कलर में आपका पहले फीस कटता है और ब्लू कलर में आपका प्रॉफिट इस तरह से चालू होता है। ठीक है, और अब देखो कितना प्रॉफिट होगा। तो देख लेते हैं 60,300 डियर फ्रेंड्स 61, क्योंकि 0.97 है तो मैं इसको 61 ले रहा हूँ। और मैंने टारगेट क्या लगाया डियर फ्रेंड्स, 60,420, यानी लगभग कितने पॉइंट, कितने डॉलर का प्लस होगा, 59 डॉलर का। ठीक है, यानी 59 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट होगा। अब लोट साइज आपने क्या लगाया डियर फ्रेंड्स, 0.01। ठीक है, ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है 2016 के बाद में सारी पॉइंट में कैलकुलेशन होती है। तो इसे हम लोग डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं, जितने पॉइंट आपने मार्जिन मार्केट से कमाया उसको आप लोट साइज से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो लोट साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 0.59 डॉलर आपका प्रॉफिट हो जाएगा डियर फ्रेंड इस ट्रेड से। तो आशा करता हूँ डियर फ्रेंड्स इस तरह से ट्रेड ओपन होती है और इस तरह से आपका टारगेट इस तरह से हिट होता है। आप चाहो तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर लेते हैं कि सर मैं बीच में कट करना चाहूँ तो डियर फ्रेंड्स आप ये ट्रेड पे अपनी फिंगर को प्रेस कीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं लाइव ट्रेड में। अगर आप बीच में क्लोज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं क्लोज पोजीशन, मॉडिफाई पोजीशन और न्यू ऑर्डर। तो आपको अगर क्लोज करना है तो मैंने यहाँ पर क्लोज ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है अभी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मान लीजिए प्रॉफिट चल रहा है अभी, और मैंने जैसे ही यहाँ पर अगर क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पर पहले भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने टारगेट, लग रहा है कि टारगेट हिट नहीं हो पाया, तो डियर फ्रेंड्स आप पहले भी अपना टारगेट लगा सकते हैं या ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपके सामने पूरे के पूरे 8 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। और आज का सेशन की डियर फ्रेंड्स यही डी एंड करते हैं। और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपके सामने सारी की सारी चीजें इम्पोर्टेंट थी। अब आपके सवाल कुछ जवाब हैं डियर फ्रेंड्स, पूछ लीजिए। सारे के सारे फैक्टर आपके सामने लाइव। तो डियर फ्रेंड्स बता दीजिए आपके कोई भी क्वेश्चन है। और सेशन को आपने अच्छे से लर्न किया, और ये रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे भी चली जाएगी, आप नए लोगों को दिखा सकते हैं। 8 पॉइंट सारे कवर करें अपन ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो डियर फ्रेंड्स अब मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ ऑफ।